राधा रमन की स्थापना के बाद काफी लोगों का एक डाउट आता है कि वृंदावन में राधा गोविंद देव जी थे, गोपीनाथ जी थे, मदन मोहन जी थे, इनके साथ राधा रानी क्यों नहीं है? राधा रानी कहाँ गई? तो राधा रानी है अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी। तो मेरी एनर्जी को आप देख सकते हो? नहीं प्रभु जी, हम तो आपकी एनर्जी को नहीं देख पा रहे। अच्छा, मैं आपकी एनर्जी को देख सकता हूं। मैं बोलूं प्रभु जी अपनी एनर्जी दिखाओ, माता जी अपनी एनर्जी दिखाओ, तो ऐसे कर देंगे, पर आपके अंदर की एनर्जी को थोड़ा ना देख पा रहा हूं मैं। तो वैसे ही कृष्ण के अंदर उनको आनंद देने वाली शक्ति का नाम है राधा रानी। तो कृष्ण और कृष्ण की शक्ति कभी अलग ही नहीं होते। इसलिए गोस्वामी ने जितने भी विग्रहों की स्थापना करी उनमें राधा रानी नहीं थी। उनको एक चीज क्लियर थी कि राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण का युगल रूप, भगवान कृष्ण भक्त रूप में और राधा रानी का ऊपर से भाव लिया हुआ है। तो उनको ये बात पता थी कि ऐसे ही जो भगवान कृष्ण का विग्रह है, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, इनके अंदर हमेशा राधा रानी हमेशा रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि राधा रानी इनसे अलग हो जाए। पर फिर भी भक्तों की कृपा के लिए आने वाले समय में, जब आगे एक ये 500 साल पुरानी लीलाएं बता रहा हूं, जब और 100, 200, 300 साल बीत गए तो धीरे धीरे करके भक्तों ने, अलग अलग भक्तों ने राधा रानी की कृष्ण के साथ स्थापना कर दी। क्योंकि हम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात को। ये तो आप समझ पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूं, मान लो कोई नया व्यक्ति आए, वो कैसे समझ पाएगा कि अरे राधा रानी तो है नहीं, कृष्ण अकेले हैं, इसका मतलब राधा रानी होती नहीं। तो ऐसा आने वाले टाइम पे भक्तों ने राधा रानी की स्थापना करी। ऐसे ही जो राधा रमन का मंदिर है, को एक कई डाउट करते हैं कि वहां पे राधा रानी दिखती नहीं है। क्योंकि देखो, गोविंद देव के मंदिर जाओ, आज के जमाने में गोविंद देव का मंदिर है बहुत बड़ा, वृंदावन में भी है, और बहुत बड़ा वाला जो है वो है जयपुर में। तो पहले गोविंद देव जी की कथा सुनाई कि कैसे 7 मंजिला मंदिर होता था, फिर उसको आके तोड़ दिया था औरंगजेब ने, और आने वाले टाइम में फिर भगवान जो है जयपुर में चले गए। आज से 2.5 साल पहले एक यात्रा पे ले गए थे हम, जयपुर यात्रा में, तो दिखाया था कि भगवान का ये ओरिजिनल मंदिर वैसे देखा जाए विग्रह कहाँ था, वृंदावन में। बाद में राजा जय सिंह और उनके परंपरा में इनको जयपुर में ले आए और वहां पे इनकी सेवा करने लगे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, और बाद में गोविंद देव, मदन मोहन जयपुर से भी करौली चले गए। तो देखो, उनके साथ जब वो लाए थे तब राधा रानी को स्थापित करा गया। कृष्ण थे, राधा रानी को स्थापित करा गया बाद में। क्यों? हम जैसे समझ नहीं पाएंगे कि राधा रानी उनकी अंदर की शक्ति है। पर एक विग्रह जो है राधा रमन जी, वो आज भी वृंदावन में ही है। क्यों? भक्तों ने उनको छुपा के रख लिया था, छोटे विग्रह थे 12 इंच के। अब आज के जमाने में अगर कोई राधा रमन के मंदिर गया है, जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन का मंदिर है, उनके साथ राधा रानी है, चाहे आप वृंदावन जाओ चाहे आप जयपुर में देखो, पर राधा रमन के मंदिर में लोग कहते हैं राधा रानी ऐसे दिखाई नहीं दे रही, साक्षात स्त्री रूप में राधा रानी दिखाई नहीं दे रही। जैसे एक उनका फॉर्म होता है, ऐसे हाथ करे या ऐसे हाथ करे हुए, वो दिखाई नहीं दे रही। तो कहाँ है राधा रमन मंदिर में? तो आपने देखा होगा राधा रमन जी के लेफ्ट, इधर को उनके लेफ्ट साइड में और हमारे राइट साइड को एक मुकुट रखा होगा, तो वो मुकुट ही राधा रानी है। वो उनको दर्शाता है कि ये राधा रानी है। तो आज के टाइम पे ऐसे राधा रमन जी की सेवा होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, इनकी भजन कुटीर भी थी, अलग अलग जगहों पे इन्होंने ब्रज में भजन किया। केवल वृंदावन ही नहीं, जो आप देखते हो वृंदावन ये वाला जगह, राधा रमन यहीं पे इनकी भजन कुटिया थी, नहीं, अलग अलग जगहों पे ये भजन किया करते थे। जैसे राधा कुंड गोवर्धन, गोवर्धन में भजन किया। इसके अलावा और भी कई प्लेसेस हैं, और एक बड़ी फेमस प्लेस है इनकी भजन कुटीर है नंदगांव और बरसाना के बीच, जिसको कहते हैं संकेत ग्राम। तो संकेत ग्राम एक जगह है जहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ, होली खेलते हुए जब बोलते हैं नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की राधा गोरी रसिया, तो संकेत गांव में होली खेली राधा कृष्ण ने। बीच में आता है इधर नंदगांव, इधर बरसाना, तो बीच में आता है संकेत ग्राम। तो संकेत ग्राम में संकेत बिहारी का मंदिर है। आज तक कभी भक्तों को ले नहीं गए, पर संकेत बिहारी का मंदिर है। नंदगांव से 4 किलोमीटर और बरसाना से भी कुछ ही किलोमीटर पहले पड़ता है। तो वहीं संकेत ग्राम में ही इनकी भजन कुटिया है, जहाँ बैठ के भजन करते थे। और वो कुटिया मीन्स, अब आप सुनो, वो भजन कुटीर कहा गया, तो वो कुटिया कैसी थी?
आज के टाइम पे वो क्या है, वो एक गड्ढा है, वो एक गड्ढा है जिसमें अंदर जाने के लिए आप ऐसे ऐसे झुक के नहीं जाना, या ऐसे सीधे सीधे ऐसे छाती तान के नहीं जाना, सीना तान के जमीन पे लेटना है, लेट के रेंगते हुए हाथ के और पैरों के बल रेंगते हुए अंदर गड्ढे के अंदर जाना है। जब उस गड्ढे के अंदर चले जाएंगे ऐसे करके उस गड्ढे के अंदर, तो हम ढंग से बैठ भी नहीं सकते, ऐसा स्पेस है, बैठोगे भी तो सीधे होके ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। लाइट में उसमें अंदर कोई लाइट नहीं आती, ना ही खड़े होने की उसमें कोई जगह है, आर पार हवा आने की भी कोई जगह नहीं है, उसमें हवा भी नहीं आ सकती, ना धूप ना बारिश ना तूफान ना ठंडी, कुछ नहीं आ सकती, एक गड्ढा है, कंप्लीट अंधेरा है। तो उस गड्ढे के अंदर बैठ के जहां रेंग रेंग के जाते हैं, उस गड्ढे के अंदर बैठ के भजन किया करते थे, जिसको आज के टाइम पे गोपाल गोस्वामी की भजन कुटीर कहते हैं। तो आप सोच के देखो, इतना इनका वैराग था। तो ऐसे गोस्वामी को क्या हम कॉपी कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त या कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान का हम अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। अनुकरण का मतलब कॉपी, अनुसरण का मतलब फॉलो। तो कॉपी करने का मतलब है कि मैं भी भगवान जैसा या भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त की तरह बन जाऊंगा। आप खुद जाके देखो, कभी भक्तों को ले जाएंगे संकेत ग्राम, उस गड्ढे के अंदर आधे लोग तो घुस ही नहीं पाएंगे, मेरे जैसे लोग तो फंस जाएंगे, थोड़ा भी कोई हट्टा कट्टा हुआ फंस जाएगा। तो आप सोच के देखो, वो तो उनकी वैरागी थे, खाना पीना बिल्कुल त्याग चुके थे। तो हम जैसे लोग जो इतना खाना पीना खाते हैं, जीवन में मस्त रहते हैं, हमारे जीवन का तो क्या ही लक्ष्य है। तो अगर हम सोचेंगे हमें हम अपनी भजन कुटिया ऐसे बना लेंगे, वहां रहेंगे, वृंदावन में भजन कर लूंगा, नहीं कर सकते। वृंदावन में भजन का ये स्टैंडर्ड है। तो आप लगाओ, अगर ये स्टैंडर्ड हम में आ गया है तब तो बहुत बढ़िया है। पेड़ों के नीचे रह लेंगे, कोई जगह नहीं बनाएंगे, तब तो बढ़िया है। पर अगर नहीं आया है तो फिर हमने क्या ही ब्रजवास किया। तो ब्रजवासी केवल ब्रज में रहने वाले को ही ब्रजवासी नहीं कहते, जो भगवान का प्रचार करता है वो भी ब्रजवासी। 6 प्रकार के ब्रजवासी बताए गए। कथा सुनने वाला भी ब्रजवासी, अपने हृदय में भगवान को धारण करने वाला भी ब्रजवासी, ब्रज को प्रणाम करने वाला भी ब्रजवासी, यात्रा करने वाले भी ब्रजवासी। तो केवल वहां घर बनाना ही ब्रजवासी नहीं हो जाता। तो जो भी अलग अलग तरह के भक्त हैं वो सब ब्रजवासी कहलाते हैं। तो उनका जो वास था वो एक्चुअली बहुत वैराग, यानी बहुत ही चीजों को त्यागा हुआ था उन्होंने। ऐसे गड्ढे में रह के गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन करते थे। कृष्ण लीला में इनका नाम था गुण मंजरी, एक ऐसी गोपी गुण मंजरी जिनका नाम था, जिनको कई बार गुणा भी बोल देते, गुणा मंजरी। तो अभी बात, अब आगे चलते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो ऐसा जीवन है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अपने जीवन में हमें भी जीवन में भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में धीरे धीरे करके वैराग लाना चाहिए, अटैचमेंट्स को दूर करना चाहिए, सही समय आने पर वैराग लेना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने घर तब छोड़ा जब उनके माता पिता भगवान के धाम को जा चुके थे। और अगर हमारे माता पिता हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग के चले जाएं तो क्या वो वैराग है सच्चा? नहीं, ये वैराग नहीं है। असली वैराग है कि या तो माता पिता के 4-5 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, एक बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है तो दूसरे ने वैराग ले लिया। तो बिना सोचे समझे ऐसा वैराग लेने को वैरागी नहीं कहते। तो बहुत से लोग आज के समय में जो ब्रज में जाते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, तो वो सच्चा वैरागी नहीं है, वो इस भाव को नहीं दिखाता। इसका मतलब वो कॉपी करना चाहता है, फॉलो नहीं करना चाहता। तो हमें कॉपी नहीं करना, हमें इनको फॉलो करना है, समझो। तो इन्होंने अपने जीवन में अनेकों शिष्य बनाए, मतलब कई अलग अलग शिष्य बनाए। उनमें से एक थे श्रीनिवास आचार्य। इनका नाम आपने सुना भी होगा। जब शाम को गौर आरती इस्कॉन में, गौड़िया मठ में, ऐसी जगहों पे चलती है तो आरता भी है कि बजयो जयो गौरा चांदेर, आरती को शोभा जाना वितटवने, जग मन लोभा। तो ये आरती कहाँ चल रही है? नवदीप में। किसकी? चैतन्य महाप्रभु की। तो वही गौर आरती हम भी गाते हैं। दक्षिण निताई चांद, बामे गदाधर,
निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार, निकटे अद्वैत श्री निवास छत्रधार। तो ये आप देखो आरती चल रही है चैतन्य महाप्रभु की। दक्षिण ने निथाई चंद यानी दक्षिण यानी राइट साइड में नित्यानंद प्रभु, बामे गदाधर लेफ्ट में, बाम में लेफ्ट में गदाधर पंडित, निकटे श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य खड़े हैं, निवास छत्रधर और श्रीनिवास मुनि खड़े हैं छत्र लेके। तो ये सिंपल है। तो ये श्रीनिवास जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे, श्रीवास नहीं, दोबारा ध्यान दो, श्रीवास नहीं श्रीनिवास आचार्य। तो ये इनके शिष्य बने गोपाल भट्ट गोस्वामी के, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली। बाद में जाके उन्होंने शिक्षा ली जीव गोस्वामी से। और आपको बताते हैं इनके एक शिष्य थे और दूसरे, जिनका नाम था हरिवंश ब्रजवासी या हित हरिवंश। तीसरे गोपीनाथ पुजारी या गोपीनाथ गोस्वामी। चौथे दामोदर गोस्वामी। पांचवे संभूर्म। छठे मकरंद। अलग अलग नाम से इनके शिष्य थे। तो कुछ इन्होंने शिष्य बनाए जिनको दीक्षा दी। तो अब आपको बताते हैं ये जो श्रीनिवास है इनके बारे में तो आपको बता दिया, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब जाएंगे हित हरिवंश पे। तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था हित हरिवंश। पहले भी बताया है, देखो इसको मैंने आपको बोलूं, काफी लोग इसमें से वीडियो क्लिप उठा के, हो सकता है मेरे को उठा के डाल दें, इधर उधर डाल दें, तो उससे झगड़ा भी हो सकता है। बट मैं आपको रियलिटी बोलूंगा। यहां हम झगड़े की बात नहीं करेंगे, हम सच्चाई की बात करेंगे। तो जो हित हरिवंश के फॉलोवर हैं या उनके जो भक्त हैं, हित हरिवंश को फॉलो करने वाले, जिनको राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, जो ऐसे यू शेप का और बीच में बिंदी लगाते हैं। एक रुद्र संप्रदाय है जिनको वल्लभाचार्य संप्रदाय कहते हैं। वल्लभाचार्य संप्रदाय अलग है, राधा वल्लभ संप्रदाय अलग है। रिमेंबर, वल्लभ संप्रदाय अलग, राधा वल्लभ अलग। वल्लभाचार्य संप्रदाय में श्रीनाथ जी की पूजा होती है। श्रीनाथ जी ऐसे करके खड़े हैं नाथ द्वारा राजस्थान में। वृंदावन में भी आज के जमाने में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पे ऐसे यू शेप का रेड कलर का तिलक लगाते हैं और बीच में बिंदी लगाते हैं, या अलग अलग राधा कुंड का तिलक बीच में बिंदी। तो वो वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभाचार्य अलग हैं, ये रुद्र संप्रदाय में आते हैं। तो आज आपको थोड़ा क्लियर करते हैं क्या है ये सब। 4 संप्रदाय थे भगवान कृष्ण ने बनाए। भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया कि आप अपनी अपनी परंपरा आगे लेके जाओ। सबसे पहले थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय आगे चला। आगे चलते 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 कलयुग में एक आचार्य आए जिनका नाम था माधवाचार्य। इनके संप्रदाय में जो तिलक होता है, यहाँ पे बिंदी लगाते हैं और बिंदी के ऊपर ऐसे करके खींचते हैं, यज्ञ की उससे लकीर ऐसे करके खींचते हैं, यहाँ बिंदी और ऐसे करके खींचते हैं। माधवाचार्य संप्रदाय कहाँ मिलता है ये इनके ज्यादातर भक्त? वृंदावन में भी मिलेंगे या उडुपी कृष्णा। उडुपी में आपको सबसे ज्यादा ऐसे भक्त मिलेंगे, जो कि आता है कर्नाटका। और आगे चलते हैं अब दूसरा संप्रदाय। दूसरे संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। तो कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, तो लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया वो कहलाया श्री संप्रदाय। लक्ष्मी यानी श्री। तो उनके संप्रदाय में ऐसे व्हाइट कलर का तिलक लगाते हैं और बीच में रेड कलर की लाइन लगाते हैं, तो वो श्री संप्रदाय। और इसी का एक ब्रांच आता है रामानंदी संप्रदाय। अब आपको लेते हैं तीसरे संप्रदाय पे। इसका नाम है रुद्र संप्रदाय। तो भगवान कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया और शिव जी के संप्रदाय कहलाया रुद्र संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुजाचार्य। उनके बारे में भी बता देते हैं। उनके साउथ इंडिया में मंदिर है, कहाँ कहाँ पे? अनंत पद्मनाभ, त्रिवेंद्रम, रंगनाथ मंदिर, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। इसके अलावा आप जितने भी साउथ इंडिया में मंदिर देखोगे ऐसे व्हाइट कलर का तिलक बीच में रेड होगा उनके, सबसे ज्यादा श्री संप्रदाय के ही दिखाई देंगे। तो ये श्री संप्रदाय में आते हैं। वृंदावन में भी दिखाई देंगे। अब आते हैं तीसरे वाले पे, रुद्र संप्रदाय। शिव जी को ज्ञान दिया वो कहलाया रुद्र संप्रदाय कृष्ण ने। तो जो रुद्र संप्रदाय था, तो शिव जी ने आगे ले गए। कलयुग में एक आचार्य आए जिनका नाम था विष्णु स्वामी। उन्होंने ऐसे यू शेप के तिलक को धारण किया
और बीच में बिंदी लगाई, यू शेप का तिलक और बीच में बिंदी। ये विष्णु स्वामी इनके आचार्य आए। इसी संप्रदाय में एक और आचार्य आए जिनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पिछली क्लासों में भी बताया, पहले चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते थे। चैतन्य चरितामृत में बात लिखी गई है। पहले वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते थे। उनका घर था प्रयागराज में। प्रयागराज में उनका घर था, पर चैतन्य महाप्रभु से इतना अटेंशन ना पाने के कारण उन्होंने अपना संप्रदाय को चेंज करके चले गए रुद्र संप्रदाय में, और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी की परंपरा में आगे आए, और उन्होंने भी फिर हमारे जैसा तिलक को हटा के यू शेप का तिलक और बीच में बिंदी धारण करी। ये तीनों ऑथेंटिक संप्रदाय है, मतलब तीनों जायज हैं और सही है तीनों संप्रदाय। चौथा संप्रदाय है, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया 4 कुमारों को, जिनका नाम है कुमार संप्रदाय। उनके उसमें ये तिलक लगाते हैं, हमारे जैसा ही होता है। जैसे हमारे यहाँ पे ये ऐसे करके हमने ये खींचा है, उनके उसमें यहाँ से तिलक लगाते हैं। हम यहाँ से लगाते हैं, वो यहाँ से लगाते हैं तिलक। ये यहाँ से तिलक लगाना शुरू करते हैं इतना लंबा, और बीच में बिंदी लगाते हैं ऐसे करके। एक यू हो गया यहाँ तक, एक यू हो गया या नाक से इतना लंबा खींचते हैं। ये कुमार संप्रदाय, यानी 4 कुमारों को ज्ञान दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत, और कलयुग में इनके आचार्य आए जिनका नाम था निम्बार्काचार्य। ठीक है, 4 हो गए। कौन कौन? ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और 4 कुमार। इनके नाम से 4 संप्रदाय चले। चैतन्य महाप्रभु इनमें से ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं। तो ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में यूं एक बिंदी और एक सीधी लाइन खींचते हैं, एक बिंदी और सीधी लाइन। पर चैतन्य महाप्रभु ने तो ये तिलक कभी लगाया ही नहीं, उन्होंने ऐसा तिलक को धारण किया। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, उन्होंने अपना ही मन का कुछ चला दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण, और उनके गुरु ने भी यही तिलक लगाया, ईश्वरपुरी ने। ईश्वरपुरी के गुरु जो थे माधवेंद्रपुरी, यहां से गौड़िया वैष्णव शुरू हुआ, जिन्होंने इस तरीके के तिलक को लगाया भगवान के कहने पे। जो आजकल आप देखते हो भगवान को चंदन लगाया जा रहा है, चंदन लगाया जा रहा है, ये चंदन पता किसने लगाया? माधवेंद्रपुरी ने श्रीनाथ जी को। तो ऐसे करके संप्रदाय चालू हुआ गौड़िया वैष्णव, महाप्रभु के गुरु से, और ये वाला तिलक लगाना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में आए। इन संप्रदायों को कैसे समझे? ऐसे 4 मान लो स्कूल हैं, ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, डी स्कूल। चारों स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ए स्कूल में आए, ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में। ठीक है, चारों स्कूल बराबर हैं, अपनी जगह अच्छे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में आए। अब ये तो हो गया क्लियर कि यहाँ पे भगवान आए। चैतन्य महाप्रभु ने हर संप्रदाय से 2-2 टीचिंग ली, इंपॉर्टेंट, कुल मिला के 8 टीचिंग हो गई, और अपने संप्रदाय को आगे ले गए, और वो कहलाया गौड़िया वैष्णव, और पूरा नाम ब्रह्म माधव गौड़िया। तो चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय को फॉलो करते हुए एक संप्रदाय है गौड़िया वैष्णव, जो आया ब्रह्मा वाले संप्रदाय में। आई थिंक मैं बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहा। चैतन्य महाप्रभु ए स्कूल में आए, ब्रह्मा जी वाले चारों स्कूल्स में से उन्होंने 2-2 टीचिंग्स को लिया और अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य थे, उनमें से इंपॉर्टेंट जिनका हम ज्यादातर यहाँ पे बता रहे हैं वो है 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी में से गोपाल भट्ट गोस्वामी, और इनके एक शिष्य थे हित हरिवंश। तो हित हरिवंश ने जो राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया ये अलग है, और जो वल्लभाचार्य वाला संप्रदाय है, जो रुद्र संप्रदाय के अंदर आता है, वो अलग है। रुद्र संप्रदाय में जो वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, वहां श्रीनाथ जी की पूजा होती है, जो ऐसे करके खड़े हैं नाथ द्वारा राजस्थान में, ऐसे करके भगवान कृष्ण ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके खड़े हुए हैं। ठीक है, और वहां पे लड्डू गोपाल की पूजा होती है। जो राधा वल्लभ संप्रदाय बना, यहाँ राधा रानी को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई, तो राधा वल्लभ अलग है। अब आपको बताते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। तो ब्रज में रहने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम था हित हरिवंश। इनका जन्म कहाँ हुआ? देवबंद, जिसको आज के समय सहारनपुर कहते हैं। दिल्ली से देहरादून जाते हुए बीच में पड़ता है सहारनपुर, वहां इनका जन्म हुआ हित हरिवंश का। तो ये निष्ठापूर्वक थे, बहुत अच्छे भक्त थे, और हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते थे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप देखो कौन कौन करता है? स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी का रूप है चैतन्य महाप्रभु,
अवतार नहीं है, कृष्ण भगवान भक्त बन के आए और राधा रानी के ऊपर अपना भाव ले लिया। तो राधा रानी किसका जप कर रही हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही बोल रहा हूं? ये चैतन्य महाप्रभु यही जप करते थे, यही उनका एकमात्र मंत्र था जिसका हर समय चैंटिंग करा करते थे। इसमें से चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भी है, राधा भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यहाँ पे हरे मतलब होता है राधा, और कृष्ण तो कृष्ण नहीं। और हरे राम में राम का मतलब है राधा माधव, और हरे मतलब राधा रानी। या अगर आपको हरे राम में राम का मतलब लेना है तो राम भगवान राम, और राम यहाँ पे हरे बन जाएगा सीता। और अगर राम बलराम लेते हो तो हरे बन जाएगा रेवती। तो हरे कृष्णा ये चैतन्य महाप्रभु जपते थे। यही मंत्र हित हरिवंश भी जपा करते थे। हित हरिवंश राधा राधा नहीं जपते थे, वो हरे कृष्ण महामंत्र ही जपते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य कौन? हित हरिवंश। इनके संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं कि ये कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे ही नहीं, जो कि गलत है। क्योंकि ये अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो ये ग्रंथ में से लिया गया है जिसका नाम है भक्ति रत्नाकर। ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूं ये बुक है 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, षट गोस्वामी। तो आप इस बुक में से भी पढ़ सकते हो। रेफरेंसेस के थ्रू ये बुक लिखी गई है। उनकी जो बुक लिखी गई है वो एज सच रेफरेंसेस में नहीं, वो बोली पे लिखी गई है। तो ये शिष्य जो थे एक्चुअली ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, हित हरिवंश, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे शुरुआत में, और विधि विधान, सारे विधि विधानों का पालन करते थे और हमारे जैसा ही तिलक को लगाया करते थे। अब आगे चलते हैं। एक बार की बात है, एक बार एकादशी का दिन था। ध्यान से सुनना, आप मेरी वीडियो उठा के बना दो, प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं गलत, वो गलत, हमने ऐसा सुना, मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिए। इतना रेफरेंस लो, आपको बुक पढ़नी है बुक पढ़ो। 6 षट गोस्वामी कहां से ली गई? भक्ति रत्नाकर। इसमें मल्टीपल ग्रंथों के से लिया दिया गया है, केवल 1-2 बुक का नहीं है, इसमें मल्टीपल ग्रंथों का सार है। तो जो हित हरिवंश थे वो एकादशी को फॉलो नहीं करते थे, जबकि सारे जितने भी 4 संप्रदाय हैं वहां पे एकादशी का फॉलो किया जाता है। सेम जगन्नाथपुरी में भी ऐसे ही है, हम एकादशी का पालन नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं या कोई भी आचार्य कहता है अगर वो एकादशी का पालन नहीं करता तो डेफिनेटली उसको भगवान का धाम नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन चाहे वो जगन्नाथपुरी में भी अन्न खाए, उसको पाप 101% लगेगा। जैसे जगन्नाथपुरी जाओ, हम यात्रा ले गए 2 साल पहले, तो भक्तों को ले गए, वहां पे बोला ओए हरे कृष्णा क्या एकादशी रखा है तुमने, ये लो। जबरदस्ती भक्तों को प्रसाद दे दे के उनकी एकादशी को भंग करवाया। और हमारे भक्त बेचारे सीधे, उनको पता नहीं था, पता भी था, हाँ लाइए, ओहो एकादशी टूट गई, खा लिया। क्योंकि वहां पे एकादशी वो बोलते हैं वर्जित है, पीछे एकादशी मैया को बांध रखा है। देखो ये सब ना लीला है, पर हमें ध्यान रखना हम मनुष्य हैं, हमारे लिए एकादशी जरूरी है, हमारे लिए एकादशी जरूरी है। एकादशी राधा रानी भी रखती थी, सारी गोपियां एकादशी व्रत रखती थी, तो हम क्यों नहीं रखते एकादशी? तो ये गलत है कि एकादशी हमें नहीं रखना। जब गोपियां एकादशी रख रही हैं तो हमें भी रखनी चाहिए। और तो और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में खुद हैं, कृष्ण राधा खुद हैं, वो भी एकादशी रखते थे, चैतन्य महाप्रभु। तो एकादशी हर भक्त के लिए जरूरी है। एकादशी में एकादशी का जो चीजें होती हैं, फल दूध वगैरह, वो ले सकते हैं, पर अन्न बिल्कुल नहीं खाते, चाहे भगवान को भोग भी क्यों ना लगाओ। पर जो हित हरिवंश है वो एकादशी का पालन नहीं करते थे। तो जब भी उनके गुरु कहते कि आप एकादशी का पालन क्यों नहीं करते हो, तो वो कहते मैं तो भगवान का प्रसाद पाता हूं। तो गोपाल भट्ट ने कहा कि एकादशी में भगवान तो खा सकते हैं, कृष्ण का फास्ट नहीं है, नरसिंह का फास्ट नहीं है, विष्णु का फास्ट नहीं है, मगर हम जीवों का फास्ट है। जितने भी हम सब सेवक हैं हमारा फास्ट है। तो हमें प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं ले खाना चाहिए, फल वगैरह ले सकते हैं। तो एकादशी के दिन क्या होता था, एक बार वो पकड़े गए अपने गुरु से पान खाते हुए, पान खा रहे थे एकादशी के दिन। तो गुरु ने उनके पूछा, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, कि आप पान क्यों खा रहे हो? तो उन्होंने बोला
ये जो पान है ये राधा रानी का प्रसाद है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मना किया कि भाई एकादशी में अन्न भी नहीं खाते, पान भी नहीं खाते। बोले राधा रानी तो पान खाती हैं, कृष्ण पान खाते हैं, मतलब राधा रानी कृष्ण को पान देती हैं तो कृष्ण पान खाते हैं, क्या दिक्कत है? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा नहीं, पान हमारे में नहीं खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु पान नहीं खाते थे, कृष्ण पान खाते हैं, राधा रानी उनको पान खिलाती हैं, मगर नहीं खाते कौन? चैतन्य महाप्रभु भी पान नहीं खाते। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। इसका कारण ध्यान से सुनो। चैतन्य महाप्रभु थे तो भगवान कृष्ण, मगर राधा रानी के भाव में है। राधा रानी पान खाना नहीं चाहती, पान खिलाना चाहती हैं। राधा रानी पान खाती नहीं है, पान खिलाना चाहती है ठाकुर जी को, यानी कृष्ण को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पान नहीं खाते थे एकादशी में। वो खुद को भगवान नहीं मानते थे, खुद को भक्त मानते थे राधा रानी के रूप में, परम भक्त थे, और फिर भी अपने आप को निकृष्ट एकदम गया गुजरा मानते थे। तो वो भी पान नहीं खाते थे। तो गोपाल भट्ट भी नहीं खाएंगे, 6 गोस्वामी भी नहीं खाएंगे, तो हित हरिवंश क्यों खा रहे हैं? तो उनके गुरु गोपाल भट्ट ने डांट लगाई। हरिवंश ने उनको प्रणाम किया और वो चले गए। एकादशी का अगले दिन आया, जब एकादशी ही नहीं रखी तो अगले दिन भी क्या फास्ट ब्रेक करेंगे? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन दोबारा आए अपने गुरु के पास, हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे, नियमों का पालन करते थे, पर देखो ये नियम टूटा। कौन सा? एकादशी का और पान खाने का। अगले दिन द्वादशी के दिन आए, जैसे आज फास्ट रखा हमने, मान लो आज एकादशी, कल फास्ट हमारा द्वादशी को पूरा होने जा रहा है, पर ने तो एकादशी रखी नहीं, और एकादशी को भी खा लिया करते थे अन्न, क्योंकि एकादशी रखते नहीं थे। अगले दिन आए द्वादशी में, फिर पान चबा रहे थे। आए, गोपाल भट्ट को प्रणाम किया, प्रणाम करते ही मुंह में होंठ लाल हो रखे थे पान से। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पकड़ लिया, हित हरिवंश, बुलाया हित हरिवंश को। बोले पान क्यों खाया तुमने? बोले राधा रानी ने का प्रसाद है, राधा रानी ने मेरे को आज्ञा दी है, पान खा लो। अब आप बताओ, राधा रानी पान किसको खिलाना चाहती है? कृष्ण को, और यहाँ भक्त खुद ही खा जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे तो शिव जी हलाहल विष भी पी जाते हैं। शिव जी और कृष्ण कैसे हैं? उन्हीं का विस्तार शिव जी है। शिव जी जब इस संसार में आए, समुद्र मंथन हुआ तो हल विष को पी गए, तो हम क्या जहर खा जाएंगे? जहर पी जाएंगे? भांग हमारे लिए है? भांग प्लांट है, पर भांग हम पी सकते हैं? नहीं, हमारे लिए भांग नहीं बनी। आप ये चीज मानते हो भांग में नशा होता है या नहीं होता? 100% नशा होता है। तो ऐसे तो आप जब भांग ही पी ली तो शराब पीने में क्या दिक्कत है? क्या है शराब? प्रभु जी वाइन है, फल है, जो वो होता है अंगूर होता है, उसको सड़ा दिया गया, सड़ाने के बाद वाइन बन गई, पी लेते हैं वाइन भी। तो वाइन भी पी लो, क्या दिक्कत है? वाइन भी पी लो, शराब भी पी लो, कुछ भी पी लो, सड़े हुए फल का जूस ही तो है। पर कोई चीज मना करी गई तो नहीं खानी। जैसे जहर मना किया गया, भांग मना करी गई, वैसी पान भी मना किया, चाहे वो मीठा पानी क्यों ना हो। और फिर आती है कत्था वत्था डाल दो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब लोग खा लेते हैं उनकी मर्जी, पर एक भक्त को नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने मना किया, डांट लगाई। हित हरिवंश ने आर्ग्यू किया अपने गुरु से कि मैं तो खाऊंगा, ये राधा रानी का प्रसाद है, वो कृष्ण को खिलाती हैं, कृष्ण का प्रसाद है, ठाकुर का प्रसाद है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य हित हरिवंश का कंप्लीटली त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद हित हरिवंश ने क्या किया? त्याग करने के बाद हित हरिवंश वहां से चले गए। राधा रमन की सेवा से उनको निकाल दिया गया। जो आप राधा रमन का मंदिर देखते हो, उस जमाने में अलग मंदिर था, तो राधा रमन के सेवा से उनको हटा दिया गया हित हरिवंश को, क्योंकि नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कौन सा नियम? एकादशी को नहीं रखते थे, एकादशी पे अन्न खाते थे, और दूसरा पान खाया करते थे। ये दोनों चीजें मना है चारों संप्रदायों में। तो हरिवंश ने क्या किया? वृंदावन में अपने स्वतंत्र रूप से राधा वल्लभ जी की स्थापना करी। वृंदावन में एक मंदिर है जिसका नाम है राधा वल्लभ। राधा वल्लभ की स्थापना करी, जिसका नाम है राधा वल्लभ जू, लोग बोलते हैं राधा रमन जू, राधा वल्लभ जू। तो ये राधा वल्लभ जी की स्थापना करी वृंदावन में। इनके संप्रदाय का नाम इन्होंने अलग से रख दिया, राधा वल्लभ संप्रदाय। एक संप्रदाय की स्थापना करी, राधा वल्लभ संप्रदाय। अब इनके जो भक्त हैं वो कहते हैं उनको जो राधा वल्लभ जी हैं शिव जी ने प्रदान किए, शिव जी उनकी सेवा करते थे। चलो एक बार को उसको भी हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि वैसे भी शिव जी के आराध्य हैं भगवान। अब राधा वल्लभ जी जब इनको मिले तो उन्होंने एक अपना संप्रदाय बनाया। अब इसमें समझने की बात देखो, एग्जाम्पल, मैं
एक गुरु से सीख के आया या मैंने किसी से सीखा कुछ भी है, क्या मैं अपना स्कूल बना रहा हूं या आप लोगों को कुछ अपनी फिलॉसफी बता रहा हूं कि ऐसे सी करना चाहिए? नहीं। अगर मैं करता हूं 100% मैं गलत हूं, मैं एक बिल्कुल ही अशुद्ध व्यक्ति हूं, मैं इस बात को मानता हूं। मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं शुद्ध बन पाऊं या शुद्ध हो जाऊं, पर मेरे को पता है सही टीचिंग्स क्या है और सही टीचिंग्स को मैं फॉलो करते करते आगे बढ़ रहा हूं और भक्तों को भी यही कह रहा हूं कि आप सब भी सही मार्ग पे चलो। सही मार्ग क्या है? तो हम शुद्ध नहीं है पर शुद्ध मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो अब ऐसे ही राधा वल्लभ जो है, इन्होंने अपना सेपरेट स्कूल बना दिया, यानी ABCD स्कूल है, ए स्कूल का एक स्कूल बना दिया। ए स्कूल से निकाल के मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ई स्कूल। ऑलरेडी 4 स्कूल थे, 4 स्कूलों में से एक स्कूल में ये आते हैं, ए नंबर स्कूल में। अब ए से हटके इन्होंने ई स्कूल बना दिया। क्या ये सही है? भाई उसी के आगे चलाओ ना। आपने ब्रांच ही अलग कर दी। क्यों ब्रांच अलग करी? क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनका त्याग कर दिया था। अब सुनो, इनके संप्रदाय में इन्होंने आगे जो शिक्षाएं दी, ध्यान से सुनना। जबकि आप YouTube पे देखोगे, आप क्या होगे, इनको भक्त बताया गया। मैं आपको वही कह रहा हूं, ये भक्त थे। ध्यान से सुनो, इनको मुक्ति भी मिली, भगवत धाम भी मिला, बट आप ध्यान से सुनो क्या हुआ, भगवान का धाम कैसे मिला इनको बाद में। तो इन्होंने एक अपना संप्रदाय क्रिएट कर दिया और उसमें चलते रहे। अपने गुरु के प्रति अपराध किया, वैष्णव अपराध, अपने गुरु की आज्ञा को ना मान के। तो अब जाके इन राधा वल्लभ हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय में विग्रहों की स्थापना करी और राधा नाधा नाम से अपना मंत्र दे दिया कि मेरी जो दीक्षा हुई है वो राधा रानी से हुई है। राधा नाम से इन्होंने बोले कि राधा राधा का नाम जपो। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या जपते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बात गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सारे गोस्वामी जपते थे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहां से अब आप सोचो, चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा जप रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी हरे कृष्णा जप रहे हैं, मगर गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं जिन्होंने एकादशी पालन नहीं करी, पान खाया, अपना एक अलग संप्रदाय बनाया उनसे हटके, जिनका नाम था राधा वल्लभ संप्रदाय। क्यों? क्योंकि उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनका त्याग करा था, इनके नियम पालन करने के ना कारण। तो इस राधा वल्लभ संप्रदाय में इनके विग्रहों की स्थापना करी गई, राधा वल्लभ जी की, और राधा राधा नाम जप दे दिया। संप्रदाय में चल हरे कृष्णा रहता, चल राधा राधा चलने लग गया। जबकि हरे कृष्णा में हरे मतलब भी राधा रानी है, बट ये लोगों को बात समझ में नहीं आई। तो आने वाले लोगों ने, पीढ़ियों ने, हित हरिवंश के आगे जो परंपरा चली, सबने राधा 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 नाम लेना शुरू कर दिया और बोला राधा नाम ही परम है। ये बात सच है, 100% ट्रू है कि राधा रानी कृष्ण से भी ऊंची हैं। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात का प्रमाण, इस बात के सबसे बड़े वो हैं कि उन्होंने राधा रानी के रूप में भी हरे कृष्णा जपा। वही कृष्ण भी है, वही राधा रानी है, उन्होंने हरे कृष्णा जपा। ब्रह्मा जी ने भी हरे कृष्णा जपा। शिव जी भी क्या जपते हैं? हरे कृष्णा। महामंत्र जाई जपत महेशु, कहां लिखा है मैं आपको बता सकता हूं, बाल कांड में तुलसीदास जी कहते हैं महामंत्र जाई जपत महेशु। महेश जी भी महामंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्मा जी भी हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं। और जब सारे बड़े बड़े जो संत भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो जप कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय बनाया। इस कारण से इसको कहा गया अप संप्रदाय, यानी संप्रदाय से विहीन हो जाना, अपना एक अलग स्कूल बना देना, संप्रदाय विहीन, या कहते हैं अप संप्रदाय, परंपरा से बाहर होने को अप संप्रदाय। ऐसे क्रिएट हुआ राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इनके पत्नी, 3 पत्नियां थी, एक का नाम था रुक्मणी देवी और आगे 2 पत्नियां और हुई, 2 बहनों से विवाह हुआ जिनका नाम था कृष्ण दासी और मनोहारी दासी। गृहस्थ भक्त थे। इनके 4 संतानें हुई। आगे जाके एक समय की बात है, वृंदावन में लुटेरों ने आक्रमण किया, मुसलमान लुटेरों ने। तो मुसलमान लुटेरे आए, आक्रमण करा। तो आक्रमण करने के टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो हित हरिवंश थे, इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था और गृहस्थ जीवन का त्याग करके अपने आगे परंपरा में देख के वन को चले गए, वृंदावन में या अलग अलग जगहों में रहने लग गए। अब उस समय गोपाल भट्ट भी रह रहे हैं
और एक तरफ हित हरिवंश भी रह रहे हैं, मतलब गोपाल भट्ट भी प्रेजेंट है, हित हरिवंश भी प्रेजेंट है, मगर हित हरिवंश गोपाल भट्ट से हट चुके हैं, गुरु ने त्याग कर दिया और एक अपना उन्होंने एक संप्रदाय बना दिया जो कि गलत था। तो जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो राधा रमन जी ने इधर इनकी तो रक्षा हुई, किनकी? गोपाल भट्ट गोस्वामी की, मगर हित हरिवंश ने अपने गुरु के प्रति अपराध किया था, अपने गुरु की बात नहीं मानी, अलग संप्रदाय बनाया, अलग मंत्र नाम दिया। इस कारण से मुसलमानों ने, भगवान ने ऐसी लीला करी कि जब ये वन में थे, घर को त्याग चुके थे, मुसलमानों ने इनकी गर्दन को काट दी। गर्दन को काटने के बाद उसको यमुना के नदी में फेंक दिया डुश करके, और इनकी गर्दन यमुना के जल में गिर गई, हित हरिवंश की। और हित हरिवंश की जब यमुना में गिर गई, आश्चर्य की बात यह है कि उस जगह पे पहुंच गई जहां गोपाल भट्ट गोस्वामी रह रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जहां रह रहे थे वहां पे ये उनके जो कटा हुआ सर था पहुंच गया, राधा रमन के वहां पे ही रहा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पास पहुंच गया, यमुना के पास। जब उन्होंने देखा, उनको पहचान में आया, अरे ये यमुना के जल में क्या है, ये तो मेरा शिष्य है हित हरिवंश। और हित हरिवंश के मुंह से अभी भी नाम जप निकल रहा है, क्या? राधा 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 राधा। तो उनको समझ में आया कि हित हरिवंश ने अपराध किया है, और अभी भी, पर क्योंकि इसने बहुत आजीवन भजन किया, इसने बहुत ही कठोरता से भजन किया, इसलिए अभी भी इसके मुंह में अंतिम समय तक भी राधा राधा राम निकल रहा है। हित हरिवंश ने कहा कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरा गर्दन भी कट गई, शरीर से अलग, धड़ से अलग हो गई गर्दन, अभी भी गर्दन में जान है, अभी भी गर्दन, इतनी गर्दन अलग होने के बाद भी, इतने सर के बाद भी मुंह से राधा राधा निकल रहा है। मगर कहते हैं कि यमुना के जल में गिरने के बाद भी मुझे भगवान का धाम नहीं मिला, मैंने तो जीवन भर राधा राधा नाम लिया। तो इनके गुरु ने समझाया, गोपाल भट्ट ने, जब उनके हाथ में उन्होंने उस अपने शिष्य की सर को लिया हुआ था, इन्होंने कहा कि हे शिष्य, तुमने गुरु के प्रति अपराध किया है, तुमने अपने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करी है। तुम्हारे गुरु ने कहा हरे कृष्णा जपो, तुमने राधा नाम जप दिया, जबकि हरे कृष्णा में राधा भी है, कृष्ण भी है, पर तुमने अलग नाम जप दिया। गलत नहीं है, पर तुमने गुरु के नाम, गुरु की वाणी को अवज्ञा करी। दूसरा, तुमने एकादशी के पालन नहीं किया, मेरे कहने पे ना कहना भी तुमने अन्न खाया। तीसरा, तुमने पान खाया, पान भक्त को नहीं खाना चाहिए, पान सही चीज नहीं है भक्त के लिए। ऐसे तो हलाहल विष भी है, विष खा लो, धतूरा खा लो, तो वो चीज हमारे लिए नहीं बनी। इस कारण से हित हरिवंश ने माफी मांगी अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, मेरा आपके प्रति बहुत बड़ा वैष्णव अपराध, गुरु अपराध हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको स्वीकार किया और उनके सर के ऊपर अपने यूं करके चरण को रखा। जैसे ही चरण को रखा, गोपाल भट्ट के चरण पड़ते ही, यमुना के जल और उनके चरण पड़ते ही हित हरिवंश जो है मुक्त हो गए और वापस भगवान के धाम को चले गए। यानी अब आप इसे क्या चीज समझे, ये तो हित हरिवंश ने अपराध किया, तो उन्होंने तो क्षमा मांग ली, और उसके आगे सबने तो नहीं मांगी, सबने तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। हित हरिवंश ने एक्सेप्ट किया, पर सबने तो नहीं किया। ब्रह्मा जी से मिस्टेक हुई तो उन्होंने भगवान से माफी मांगते थे, किसी और से मिस्टेक हुई तो वो मांगते थे, राजा चित्रकेतु से हुई तो शिव जी से माफी मांगी। सब किसी से, जिनसे वैष्णवों से अपराध हुआ है, किसी बड़े वैष्णव से, तो उन्होंने उस बड़े वैष्णव से माफी मांगी है। मगर हित हरिवंश की परंपरा ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा को नकारा, और आज तक वो परंपरा आज तक चली आ रही है, जिसको कहते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ये आज के जमाने में 4 संप्रदायों से हटके एक अलग परंपरा चल पड़ी है। अब आता है, ये तो हुई ये बात। अब हित हरिवंश ने, देखो मैं आपको बताऊं, जीवन में क्या नाम जप किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद किया। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को फॉलो किया, तो ऐसे उनकी परंपरा चली। अब आती है आगे की बात। चैतन्य महाप्रभु ने जब गोस्वामीज को भेजा था, 6 गोस्वामीज को, और भी गोस्वामीज आए, बट अभी हम 6 की बात कर रहे हैं। रूप सनातन वैराग रूप से ब्रज में रहते थे, वृंदावन में ब्रज मंडल में ही रहा करते थे। उन्होंने ज्यादा शिष्य, गुरु शिष्य बहुत नहीं बनाए। रूप और सनातन गोस्वामी ने बहुत शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षाएं बहुत दी। उनके एक ही सबसे बड़े प्रमुख शिष्य बने, और भी थे, पर प्रमुख थे जीव गोस्वामी, जो कि उन्हीं के चाचा, उन्हीं के छोटे भाई के बेटे थे। तो रूप सनातन, रूप छोटे भाई, सनातन बड़े भाई, और इनसे करीब करीब आप समझ सकते हैं 20 साल छोटे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी।
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी गुरु स्वरूप थे रूप और सनातन गोस्वामी। तो रूप सनातन इनको भी शिक्षा देते, गोपाल भट्ट को, जीव को भी शिक्षा देते। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बहुत ज्यादा शिष्य नहीं बनाए, वो कहाँ रहते थे, राधा कुंड में, गोवर्धन वगैरह में रहते थे। उन्होंने भी इतनी परंपरा आगे नहीं बढ़ाई। असली परंपरा बढ़ी गोपाल भट्ट गोस्वामी से। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को सन्यास देके जब लेटर लिख के भेजा था तो उन्हें बोली कि आगे शिष्य भी बनाने हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को बनाया, और उन्हीं श्रीनिवास आचार्य ने आगे जाके जो आप देखते हो प्रचार जो हुआ ग्रंथों का, वो बंगाल में, उड़ीसा में इन श्रीनिवास आचार्य के कारण हुआ। दूसरा, हित हरिवंश, जिनको बाद में मुक्ति मिली और भगवान के धाम गए, क्यों? अपने गुरु से क्षमा प्रार्थना करने के बाद। तीसरा, अब बताते हैं इनके आगे शिष्य बने। इन्होंने दीक्षा दी थी, जिनका नाम था, दो भाई थे, बड़े भाई का नाम दामोदर गोस्वामी, छोटे भाई का नाम गोपीनाथ गोस्वामी। तो ये दो भाई थे। पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, अब क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं, अपनी लीला में वापस जाना है गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 75 साल रहे हैं, 30 साल घर में श्रीरंगम में, 45 साल ब्रज में। तो 75 साल की उम्र, अब इनको वापस भगवान के धाम जाना है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, कृष्ण की लीलाओं में। तो अब इन्होंने दो गोस्वामी को चुना। छोटे भाई गोपीनाथ गोस्वामी को कहा, गोपीनाथ पुजारी भी जिनको कहते हैं, तो उनको कहा कि अब आप शादी करो, शादी करने के बाद आगे अपनी वंश में राधा रमन की सेवा संभालो। पर गोपीनाथ गोस्वामी ने कहा, मैं नहीं करना चाहता शादी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने नहीं शादी करी। बड़े भाई जो थे दामोदर गोस्वामी, उनको उन्होंने कहा कि आप अपने वंश से राधा रमन जी की सेवा करो। तो दामोदर गोस्वामी ने विवाह किया और उनके वंशज से आज तक सेवा होती आ रही है, दामोदर गोस्वामी के वंशज से। तो ये एक्चुअली गोस्वामी परंपरा ऐसे स्टार्ट हुई थी। अब इसमें एक समझने वाली बात है, फिर से सेकंड बात समझना। जब इन्होंने शिष्य परंपरा चलाई थी, देखो, महाप्रभु वैरागी, रूप सनातन वैरागी, गोपाल भट्ट वैराग, उनको जीवन में आपको बताया गड्ढे में रह के भजन कर रहे हैं, तो उनका वैराग आप जान ही सकते हो। कभी एक पेड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के नीचे ऐसे सोते थे। इनके जो भक्त थे गोपीनाथ गोस्वामी और दामोदर गोस्वामी, ये भी ऐसे ही थे। ये भी कभी एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, ऐसे सोते थे। इन्होंने कोई परमानेंट ठिकाना नहीं बनाया था, इस कारण से इनको टाइटल दिया गया था गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब ये होता है, गो यानी इंद्रियां, स्वामी यानी इंद्रियों पर जिसने पूरी तरह से इंद्रियों का स्वामी यानी कंट्रोलर बन गया हो, जिसने अपनी इंद्रियां, आंखों को, कानों को, नाक को, मुंह को, वाणी को, जीभ को, पूरे शरीर को कंट्रोल कर रखा है और केवल भगवान की सेवा में लगा रखा है। पर क्या आजकल के टाइम में इतना कंट्रोल है? तो फिर गोस्वामी टाइटल क्यों? गोस्वामी टाइटल एक्चुअली दिया गया जो उस भाव से जिया करते थे, या आज के समय में भी दिया जाता है, वो जो सन्यासी है, जो सन्यासी है उसको दिया जाता था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सन्यासी थे। जीव गोस्वामी सन्यासी थे, इन्होंने कभी शादी नहीं करी। गोपाल भट्ट गोस्वामी कभी शादी नहीं करी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी शादी नहीं करी। रघुनाथ दास गोस्वामी शादी नहीं करी। लोकनाथ गोस्वामी, तो उनको गोस्वामी टाइटल दिया जाता था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन लोगों ने आजीवन वैराग जीवन ही बिताया है महाप्रभु की तरह। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के दो शिष्य थे, गोपीनाथ और दामोदर। गोपीनाथ ने भी कहा मैं शादी नहीं करूंगा, गोस्वामी परंपरा में ऐसे ही रहूंगा, इसी रूप में रहूंगा सन्यासी बन के। पर दामोदर गोस्वामी, जो कि पहले तो ब्रह्मचारी रूप में रह रहे थे, बाद में शादी करके गृहस्थ में एंटर करे। आप समझो सब ध्यान से, तो उनका नाम था दामोदर गोस्वामी। तो गुरु के कहने पे शादी करी ताकि राधा रमन जी की सेवा हो सके, क्योंकि सेवा करने के लिए परिवार चाहिए, धन चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब परिवार होगा, धन कमाएंगे और सेवा कर सकेंगे, तब होगा। तो उस जमाने के जो भक्त थे, आज से 500 साल पहले, उनमें इतना कंट्रोल था, जीभ पे कंट्रोल, मुंह पे कंट्रोल, आंख पे कंट्रोल, पहनावे पे कंट्रोल। वो कोपीन पहन के रहते थे। देखो समझने की बात हो, कोपीन पहन के रहते थे। आजकल के टाइम में बुरा मत मानना, गोस्वामी गोस्वामी लगता है कोई, सारे के सारे, बल्कि हम गरीब लगते हैं। तो ये गोस्वामी परंपरा उनको दिया गया टाइटल, गोपाल भट्ट ने उनको टाइटल दिया जो सच में इतना वैरागी था। जैसे दामोदर गोस्वामी, उनकी पत्नी भी उतनी वैरागी, उनके बच्चे भी उतने वैरागी,
मतलब उनके जीवन में उनको कुछ था ही नहीं, उनके जीवन का एक ही पर्पस था, भगवान की सेवा। मगर अब वो बदल चुका है, तो अब ये टाइटल नहीं दिया जाना चाहिए। आने वाले आचार्यों ने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका आप भागवतम पढ़ते हो, भागवतम लीलाएं इन्होंने डिटेलिंग करी, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद, इन्होंने जम के विरोध किया। ये कहते हैं, इसको कहते हैं जात गोस्वामी, कास्ट गोस्वामी। मान लो एग्जाम्पल, मेरा नाम है मेरा नाम है, मान लो वैसे मेरा नाम रेमुना बिहारी दास, घर में जो पुराने लोग जानते हैं रजत प्रभु, मैं अपने टाइटल पे लगाया रजत गोस्वामी। तो क्या मैं एज अ गृहस्थ इस लेवल पे हूं कि मैं गोस्वामी का टाइटल उठा लूं? नहीं भाई, ये मेरे अभी हिम्मत नहीं है कि मैं गोस्वामी टाइटल उठा सकूं। तो ऐसे करके इसको कहते हैं जात गोस्वामी। गोस्वामी, अब इनका बेटा जो हमारे आगे परंपरा चली, गोस्वामी 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 गोस्वामी, ऐसे करके गोस्वामी परंपरा चल पड़ी, इसको कहते हैं जात गोस्वामी। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज के कथा में, लेक्चर में यही टॉपिक होता था। आओ अब संप्रदाय बताएं, कौन से अब संप्रदाय है। पहले तो ये जानो कि सीखना कहां से नहीं है, पहले तो ये जानो सीखना कहां से नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे करके बोर्ड उठा के कहते थे, ये अब संप्रदाय है, यहां से शिक्षा नहीं लेनी। तो ये वैष्णव अपराध हो गया? ये वैष्णव अपराध नहीं है, ये लोगों के कान खोलने की बात है। अरे कान खोलो, उठ जाओ, जीव जागो, गोरा चांदेर बोले। अरे जागो, कान अपने बंद कर रखे हैं, मैल है तुम्हारे कानों में, कान खोलो, सुनो कौन सा सही जगह है, कहां से सीखना है, कहां से नहीं सीखना। कहीं से भी हम इनसे सीख लेते हैं, हम इनके से ले लेते हैं। उन्होंने कहा कान खोलो, ध्यान से सुनो। भक्ति सिद्धांत महाराज को छोटे मोटे नहीं थे, अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने कड़क प्रचार किया। उनको कोई मतलब नहीं था देश आजाद होए ना होए, उन्होंने कहा धर्म का प्रचार होगा, देश भी आजाद होगा। भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजों की सत्ता में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम करते थे, नवद्वीप में रहते थे। उनका घर था गोद्रुम द्वीप में, अलग अलग जगह रहे हैं, कलकत्ता में भी उनका घर था। आज के जमाने में कलकत्ता में घर का इनॉग्रेशन भी हुआ है। जगन्नाथपुरी मंदिर से आज के समय एक जगह आती है चैतन्य गौड़िया मठ, जगन्नाथपुरी मंदिर से 100 मीटर की दूरी में भक्तों को लेके गए हम, वो उनका घर था। वहीं पे भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ और जगन्नाथ जी की माला भक्ति सिद्धांत के गले में गिरी थी, जो प्रभुपाद के गुरु थे। इन्होंने जम के जीवन भर विरोध ही किया है। प्रभुपाद ने भी विरोध किया, पर प्रभुपाद थोड़े से आप कह सकते हैं प्यार प्यार से उन्होंने प्रचार किया है। मगर भक्ति सिद्धांत तो बोलते ही कड़वा थे, कड़वा मतलब मर जाए इंसान, ऐसा था कानों से खून निकल जाए। वो ऐसे ही प्रवचन करते थे, लड़ाइयां, उनसे कास्ट गोस्वामी चिढ़ते थे, अब संप्रदाय वाले चिढ़ते थे, कर्म कांडी चिढ़ते थे, आम जात गोस्वामी चिढ़ते थे, और जितने भी ब्राह्मण होते हैं सो कॉल्ड अलग अलग पुजारीज, वो चिढ़ते थे, सारे चिढ़ते थे। मगर आज के जमाने में ध्यान रखना, प्रचार सही रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के थ्रू ही हुआ है और उनके शिष्य प्रभुपाद के थ्रू। तो आप ये चीज ध्यान रखो, ये कोई सी संस्था की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अभी और आगे आऊंगा, अभी आप ध्यान से सुनना, इस्कॉन पे भी आते हैं। तो आप देखो आज के जमाने में जो वृंदावन में आप कहीं पे भी मंदिरों में जाते हो, वहां जात गोस्वामी परंपरा चलती है, ये गलत है भाई। ये तो वही वाली बात हुई, हमारे भी रग रग में छत्रपति शिवाजी का खून दौड़ रहा है, पता चले वो तलवार भी नहीं उठा पा रहा यूं करके, तो काय का खून दौड़ रहा है उसके उसमें, आप समझ रहे हो। वो गोस्वामी नहीं है, उनका एक ही पर्पस है। आप किसी भी मंदिर में जाओ वृंदावन में, धन, पैसा दो, पैसा पैसा, लाइन के लिए पैसा, 4 नंबर के लिए पैसा, इसको दर्शन करना है, थोड़ी सी लाइन में 100 मीटर आगे आ जाओ, पैसा। तो वो जात गोस्वामी है, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंशज नहीं कहलाएंगे। ये वंशज तो हैं, पर ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है, महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपनी टीचिंग्स चला रहे हैं कि हमें पैसे से मतलब है, तो इनको कहते हैं जात गोस्वामी। इनका विरोध करते हैं और इन्हीं को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में वृंदावन में, अब एक और बात पे आते हैं, इसके बाद में इस्कॉन पे आऊंगा, ध्यान से सुनना। आप क्या होगे, सभी का विरोध कर रहे हो, फिर आप कहाँ कनेक्टेड हो, मैं आपको बताता हूँ। इस्कॉन के पर भी आते हैं। आपने वृंदावन में सुना होगा,
आज के जमाने में जो राधा रमन में परंपरा चलती है वो है, वहां पे मंत्र बोला जाता है जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र जाप नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये मंत्र जाप नहीं किया। जिनको इस्कॉन में आज के समय में दीक्षा नहीं मिलती है वो वृंदावन चले जाते हैं, राधा रमन में जुड़ते हैं, वो कहते हैं ये भी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंशज है, ये भी तो हमारी तरह तिलक लगाते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, यहां से दीक्षा ले लेते हैं। रिमेंबर, अगर आपको सिर्फ हाथ से माला चाहिए तो आप किसी भी गृहस्थ से माला ले लो। ऐसा नहीं है गृहस्थ दीक्षा नहीं दे सकता, गृहस्थ भी दीक्षा दे सकता है। पर ध्यान दो, यहां पे जो परंपरा चल रही है वो जात गोस्वामी है। बहुत से भक्त चिढ़ जाएंगे, बुरा लग जाएगा उनको, मेरी बात को छोड़ के चले जाएंगे, ग्रुप छोड़ रहा हूं आपका, छोड़ दो, अपना नुकसान करवाओ। मैं आपको रियलिटी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। जात गोस्वामी परंपरा, ध्यान से सुनो, गोस्वामी का मतलब जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके। जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है वो जात गोस्वामी परंपरा क्यों लगा रहा है? वो दामोदर गोस्वामी इतने महान भक्त थे, गोपाल भट्ट के शिष्य, तो उनमें तो इतनी वैराग भाव था कि वो उस भाव को समझ जाते थे। पर क्या आज के जमाने में वो चीज आप देखते हो? नहीं। तो जो परंपरा फॉलो कर रही है वो क्या है? जात गोस्वामी। वो टाइटल तो गोस्वामी का लगा रहे हैं मगर गोस्वामी के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और वो दीक्षा भी दे रहे हैं। अब ऐसी दीक्षा लेके आप घूम रहे हो तो क्या ये दीक्षा आपके काम की है? केवल माला लेना ही, नाम बदल लेना ही दीक्षा नहीं होता। आई एम सॉरी, केवल कृष्ण दास, कृष्ण की दासी, राधा की दासी, वृंदावन की छोरी, वृंदावन की छोरी, सहचरी भाव, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आगे कोई ऐसा बैठ जाता था ना, वो उसके आंसू निकल जाते थे, वो बैठ ही नहीं सकता था ऐसे लोगों के सामने। जम के विरोध, पूरा दिन केवल विरोध। तो उनके जीवन में वैष्णव अपराध नहीं किया उन्होंने राइट चीज के लिए बोला। हम भी राइट चीज के लिए बोल रहे हैं। कहीं से भी दीक्षा लेना, यहाँ पे हम जाते हैं प्रभु जी जय गौर श्री राधा रमणो विजय थे, यहाँ से हमने दीक्षा ले ली। अरे कोई फायदा नहीं है दीक्षा का, ये आपकी दीक्षा काम नहीं आने वाली। ये जात गोस्वामी परंपरा में आपने दीक्षा ली है, बेशक वो 4 संप्रदाय में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, बट ध्यान से सुनो, वो जात गोस्वामी है, टाइटल से गोस्वामी है, अपने जीवन से गोस्वामी नहीं है। गृहस्थ को गोस्वामी टाइटल नहीं लगाना चाहिए, ये कास्ट गोस्वामी है। जिसको बुरा मानना है, मैंने पहली बोला, पहली वीडियो में जाए, दोबारा इस वीडियो को देखे और सुने। तो यहां से दीक्षा लेने का फायदा नहीं ऐसी जगह से। दूसरा, अब आप देखो सहचरी भाव, सहचरी हैं हम, इनकी सहचरी बन चुके हैं, सखी बन गए हैं। प्रभु जी एक दूसरे को बोल रहे हैं वृंदावन में, सखी प्रसादी पाई तुमने सखी। मैं अब क्या पागल है क्या ये? वो एक दूसरे को बुला रहा है सखी। मैं कहता हूं क्या हो गया? सखी सखी बुला रहे हैं। फिर वो आएगा, एक प्रभु जी आएंगे, हाँ सखी, फिर उसको प्रसादी। अरे प्रसाद, प्रसाद, हम प्रसाद बोलेंगे, क्यों बोले प्रसादी? हम प्रसाद बोलेंगे। एवरीवेयर इन भागवतम आपको मैं दिखा सकता हूं प्रसाद है, क्यों? चलो ठीक है, ब्रज भाषा में प्रसादी बोलते हैं, बट ये सब क्या है? इसको कहते हैं जो आज ये सहचरी, इसको कहते हैं सहजिया भाव। तीसरे लोग आते हैं सहजियाज, जो भगवान को मानते हैं, यूं मिल जाते हैं भगवान तो वृंदावन जाके, नहीं मिलते। इसको कहते हैं सहजिया, जो सोचते हैं कि बस वृंदावन पहुंचे, कहीं पे भी पहुंचे और भगवान यूं मिल जाएंगे, ये सहजियाज हैं। इनको भी भगवान ऐसा लगता है पाना आसान हो गया, पर इन लोगों को भगवान समझ में नहीं आते। मैंने बोला बहुत से लोगों को बुरा लग सकती है कथाओं को सुन के, ये सहजियां हैं। तो आपको 3 मैंने मेजरली बताए। एक है हित हरिवंश की परंपरा, राधा राधा जपने वाले। दूसरा कास्ट गोस्वामी, जात गोस्वामी। तीसरा सहजिया। अब आते हैं चौथा, गौड़िया वैष्णव में चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाले भी अनेकों संप्रदाय थे। आउल, भाउल, कर्ता, भाजा, गोपाल, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो ऐसे बोलते थे। ये सब अब संप्रदाय की शाखा में है, क्योंकि वो परंपरा से विहीन हो चुके थे। वो महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते थे। हमारे जैसा तिलक लगाते हैं, हमारी तरह एकादशी रखते हैं, मगर वो अब सांप्रदायिक है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप अब संप्रदाय से जुड़ा, क्योंकि यहाँ भी तो ठीक है, ठीक तो है। यहाँ पे दिक्कत क्या है? राधा कुंड में बाबा जी से दीक्षा ले ली, देखो दिक्कत नहीं है। अब संप्रदाय की बात है। अब संप्रदाय मीन्स जो महाप्रभु की टीचिंग से हट चुका है, आपको पता भी नहीं चला है कि वो हटा या नहीं। ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। वंश परंपरा, नित्यानंद वंशी, अद्वैत वंशी, गदाधर वंशी, ये वंश परंपरा से भी बाहर आना चाहिए। हम नित्यानंद वंशी हैं, जय निताई। ये परंपराएं अब सांप्रदायिक हैं। मैं फिर से बोलूं, एक एक का अगर मैं नाम लूं तो आप मुझसे पर्सनली पूछो।
एक एक भक्त का जो इन संप्रदायों में जुड़ा है आगे चल रहा है। इन संप्रदायों में बड़े बड़े आप देखते हो फॉलोवर्स हैं, वो आगे चल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे ही आप किसी दीक्षा ले लोगे, आगे बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब अपसांप्रदायिक हैं, ध्यान से इन जगहों पे ना जुड़ें। अब आगे चलते हैं। गौड़िया मठ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। भक्ति सिद्धांत महाराज ने गौड़िया मठ बनाया, मल्टीपल उनके डिवोटीज गौड़िया मठ में लड़ने लगे, बोले हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर, मंदिर के लिए लड़ाई करने लगे। तो भक्ति में मंदिर के लिए मत लड़ो। इस्कॉन प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से बनाया। आज के जमाने में ऐसे भी हैं इस्कॉन में जो रेप कर देते हैं और रेप करके प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो अगर ये इसको भक्ति कहते हैं तो ये बेकार है, ये कचरा मार्ग है। आप गलत जगह जुड़े हैं, सॉरी, मैं बिल्कुल रियलिटी बोलूंगा। ये सब चीजें, अब एक एक भक्त का अगर नाम लेने लगा तो आप सोच के समझो कि कितना टाइम हमारे पास चले जाएगा। इसलिए कहाँ जुड़ना है, कहाँ सीखना है, सोच समझ के सीखो। ऑब्वियसली इस्कॉन सही संप्रदाय है, और भी संप्रदाय सही है, मैंने 4 आपको बताए, वो भी सही है। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और माधवाचार्य संप्रदाय, इसके अलावा रुद्र संप्रदाय। यहां सुनो, यहां सीखो। वल्लभाचार्य संप्रदाय में जाओ, अगर आपको कुछ करना है वल्लभ संप्रदाय में जाओ। राधा वल्लभ नहीं, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य अलग है। जहां पे पुष्टि मार्ग संप्रदाय जिसको कहते हैं, जहाँ पे लड्डू गोपाल की पूजा सिखाई जाती है, श्रीनाथ जी की पूजा सिखाई जाती है। सही जगह जुड़ो। कहीं पे भी जुड़े, हम प्रभु जी यहाँ जुड़ गए थे, यहाँ से ले ली, बाद में पता चला गुरु जी का पतन हो गया। जिनसे सीख रहे थे प्रभु जी रेपिस्ट निकले, प्रभु जी ने उन्हें ये कर दिया। तो आप देखो आप कहाँ जुड़ रहे हो। कान खोल के, दिमाग खोल के जुड़ो, और 3 चीजों को हमेशा फॉलो करो, साधु, गुरु, शास्त्र। सबसे पहले शास्त्र। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में सबसे टॉप मोस्ट आता है श्रीमद् भागवतम। पहले भागवतम पढ़ो, भगवत गीता समझो, फिर चैतन्य चरितामृत समझो, और चैतन्य चरितामृत समझने के बाद फिर समझो और फर्दर ग्रंथ समझो, डिटेलिंग समझो इनकी। और समझ नहीं आती शास्त्र पढ़ने के बाद तो किसी गुरु या किसी टीचर मेंटोर से पूछो। आप देखो क्या उसकी बात शास्त्र से मैच करती है। दूसरा, तीसरा, क्या जो बाकी के लोग हैं वो भी इस बात को सहमत करते हैं जो ये गुरुजी बोल रहे हैं या ये जो शास्त्र में लिखा है? तब जाके पता चलता है कि हाँ ये बात सही है। साधु, गुरु, शास्त्र, 3 तरह से एक बात को चेक किया जाता है, तब जाके पता चलता है आप सही जगह हो या नहीं। वैसे देखा जाए ये भक्त को सबसे डे 1 से ही जान जाना चाहिए कि मैं जिस संप्रदाय में जुड़ा हूं वो सही है नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इतना समय बीत जाता है कि सालों साल बीतने के बाद भी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। तो इस तरह से हमें संप्रदायों को चेक करना चाहिए, कहाँ जुड़ना है, कहाँ नहीं जुड़ना। ऐसे ही इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कुछ ग्रंथ लिखे, उनके ग्रंथों का नाम है हरि भक्ति विलास, जो आगे जाके सनातन गोस्वामी ने डिटेलिंग में लिखा। इनका एक ग्रंथ है षड संदर्भ कारिका, षट क्रिया सार दीपिका। षट क्रिया सार दीपिका आज के जमाने में एक बुक आती है, इस्कॉन में भी मिलती है, अलग अलग जगहों पे मिलती है। इसमें 16 संस्कार के बारे में लिखा गया। षट क्रिया सार दीपिका, डिटेल में 16 संस्कारों के बारे में। संस्कार दीपिका है और कृष्ण वल्लभा है। ऐसे ऐसे ग्रंथों को इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा। तो ये कुछ ग्रंथ हैं, कुछ उनके शिष्यों के बारे में बताया। और 75 वर्ष उन्होंने इस संसार में रहे। 1503 आज चल रहा है 2026, 1503 में उनका प्रकट्य हुआ। 1503 के बाद 75 साल रहने के बाद 1578 में फाइनली भगवान का भजन करते हुए वो राधा रमन मंदिर में ही भजन कर रहे थे। वहीं पास में पीपल के पेड़ के पास ही उनकी समाधि स्थली है। वहीं भजन करते करते वो भगवान राधा कृष्ण की वापस लीलाओं में चले गए, गोलोक धाम को, नित्य लीलाओं में। और 1578 में उनका डिसअपीयरेंस होता है। तो 75 साल उन्होंने इस संसार में लीला करी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और अब उनकी जो समाधि है वो है राधा रमन के मंदिर में, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि वहाँ पे है। तो वहाँ पे आप जाके उनके मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं राधा रमन के। और राधा रमन का कल प्राकट्य भी है और वहीं पे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है। तो ये था गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन के बारे में। हरे कृष्णा।